अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, याद रखें पीर पंजर सरकार, जिन्हें अवामी हलकों में एक मुतनाज़ और गैर मामूली शख्सियत के तौर पर जाना जाता है, अपनी पेशगोइयों की वजह से पाकिस्तान और दुनिया भर में एक ख़ास शोहरत रखते हैं। उनकी पेशगोइयाँ अक्सर सियासी, समाजी और आलमी हालात के हवाले से होती हैं। आजकल 2025 के हवाले से पीर पंजर सरकार की पेशगोइयाँ ख़ास तौर पर अवामी दिलचस्पी का मरकज़ बनी हुई हैं, क्योंकि वो आने वाले वक्तों में ख़तरनाक हालात और अहम वाक़यात की निशानदही करती हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2025 के हवाले से पीर पंजर सरकार ने क्या ख़तरनाक पेशगोइयाँ की हैं जो अवाम में तशवीश का सबब हैं। आपको बताते चलें कि पीर पंजर सरकार की 2025 के हवाले से पेशगोइयों में आलमी सियासी, समाजी और इक्तसादी हालात के साथ साथ पाकिस्तान की सूरत हाल पर ख़ास तवज्जो दी गई है। पीर पंजर सरकार का कहना है कि आने वाले वक्त में दुनिया एक बड़े बदलाव के दहाने पर खड़ी है, जहां नए मौके और चैलेंजेस दोनों का सामना होगा। नाज़रीन, पीर पंजर सरकार की पहली पेशगोई यह है कि साल 2025 में आलमी सतह पर बड़े सियासी और इक्तसादी बहरानों का सामना हो सकता है। उनका कहना है कि दुनिया के कई अहम मुआशी निज़ाम, ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक, शदीद दबाव का शिकार होंगे। ये पेशगोई बताती है कि बढ़ती हुई महंगाई और मालियाती अदम इस्तेहकाम न सिर्फ मुआशी जवाल का सबब बनेंगे, बल्कि आवाम की जिंदगियों को भी मुतासिर करेंगे। पीर पंजर सरकार का कहना है कि साल 2025 के दौरान दुनिया में नई जंगों का खतरा भी मौजूद है, जो ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता, जनूबी एशिया और यूरोप के कुछ इलाकों में ज़ाहिर हो सकता है। इन जंगों के पीछे मजहबी, सियासी और इक्तसादी अवामिल शामिल होंगे, जो बड़े पैमाने पर नुकसान का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा कुदरती आफात जैसे जलजले, सैलाब और तूफ़ान भी आने वाले सालों में शिद्दत इख्तियार करेंगे, और ये आफात दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में लाखों लोगों की जिंदगियां मुतासिर कर सकती हैं। नाज़रीन, पीर पंजर सरकार की दूसरी पेशगोई पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें 2025 को एक अहम और नाजुक साल करार दिया गया है। पीर पंजर सरकार का कहना है कि 2025 में पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियों का आगाज़ होगा, जहां मौजूदा निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत पड़ेगी। मुल्क में नई और नौजवान क़यादत उभरेगी, जो अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी और मुल्क के हालात को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। ताहम आवाम को महंगाई और बेरोज़गारी जैसे मसाइल का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन इन मसाइल के हल के लिए अहम इकदाम किए जाएंगे। पीर पंजर सरकार की जानिब से ज़राअत के शोबे में तरक्की की पेशगोई भी की गई है, जो मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करेगी। इसके अलावा पीर पंजर सरकार ने पेशगोई भी की है कि पाकिस्तान में रूहानी बेदारी का एक नया दौर शुरू होगा, जहां लोग मजहब की तरफ ज़्यादा रजू करेंगे और माशरती मसाइल के हल के लिए इस्लामी उसूलों को अपनाएंगे। नाजरीन, पीर पंजर सरकार की तीसरी पेशगोई दुनिया के बड़े ममालिक के हवाले से। पीर पंजर सरकार के मुताबिक साल 2025 में अमरीका दाखिली सियासी बहरान का शिकार हो सकता है, जिसकी वजह से उसके मुआशी निज़ाम पर मनफी असरात मुरतब होंगे। चीन की इक्तसादी तरक्की जारी रहेगी, लेकिन उसे दाखिली चैलेंजेस का सामना होगा, जो माशरती और माहौलियाती मसाइल के तौर पर ज़ाहिर हो सकते हैं। पीर पंजर सरकार के मुताबिक साल 2025 में भारत में मजहबी और सियासी कशीदगी में इजाफा हो सकता है, जो दाखिली अदम इस्तेहकाम का सबब बनेगा। उनका कहना है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी बरकरार रहने का इम्कान है और मुमकिन तौर पर सरहदी झड़पें भी हो सकती हैं। पीर पंजर सरकार के मुताबिक साल 2025 में रूहानी पहलू में भी बड़ी तब्दीलियां आएंगी। उनका कहना है कि 2025 में रूहानी बेदारी का एक नया दौर शुरू होगा, जहां लोग अपनी जिंदगियों में अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे और दीन इस्लाम के असूलों पर अमल पैरा होंगे, जिससे मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग मिलेगा और लोग अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे। नाजरीन, पीर पंजर सरकार की पेशगोइयाँ कई पहलुओं पर रोशनी डालती हैं, जिनमें दुनिया के मौजूदा हालात से लेकर मुस्तकबिल के इम्कानात शामिल हैं। इन पेशगोइयों का मकसद लोगों को खबरदार करना और आने वाले वक्त के लिए तैयार करना है। अगरचे इन पेशगोइयों पर यकीन करना या ना करना
हर फर्द की ज़ाती राय पर मुनहसर है। आपकी इन पेशगोइयों के हवाले से क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, याद रखें, दुनिया में पेश आने वाले तमाम हालात, खा वो मुस्बत हों या मनफी, अल्लाह की मर्ज़ी से वकूफ़ पज़ीर होते हैं और उसके हुक्म को मानना ही हमारी असल कामयाबी है। बाकी रहा ये सवाल कि ये लोग किस बुनियाद पर पेशगोइयाँ करते हैं, तो ये उन लोगों का ज़ाती मामला है। पीर पंजर सरकार ख़ुद को रूहानी शख्सियत के तौर पर पेश करते हैं और ये जो पेशगोइयाँ करते हैं रूहानियत की बुनियाद पर ही करते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ऐसे लोगों की मुआशरे में मकबूलियत की बड़ी वजह यह है कि उनकी बाज़ पेशगोइयाँ सच भी साबित हो जाती हैं। जब किसी भी शख्स की गई पेशगोई सच साबित हो जाती है तो शख्स आवाम में तेज़ी से मकबूल हो जाता है और यही मामला पीर पंजर सरकार का है। उनकी कुछ पेशगोइयाँ माजी में सच साबित हुई हैं जिन्होंने आवाम में उनको मकबूल बनाया है। आइए आपको बताते हैं कि पीर पंजर सरकार की कौन सी ऐसी पेशगोइयाँ हैं जो माजी में सच साबित हुई हैं। नाज़रीन, माजी में पीर पंजर सरकार की कई पेशगोइयाँ और कई मौके पर उनकी बातों का हकीकत बन जाना लोगों को हैरान कर चुका है। माजी में उनकी कई ऐसी पेशगोइयाँ हैं जो वक्त के साथ साथ सच साबित हुई और यही वजह है कि अब उन्हें एक रूहानी रहनुमा के तौर पर जाना जाता है। एक अहम पेशगोई जो पीर पंजर सरकार ने की थी वो पाकिस्तान में सियासी तब्दीली के हवाले से थी। उन्होंने एक बार कहा था कि मुल्क में सियासी निज़ाम अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा, लेकिन उसके नतीजे में नई क़यादत उभरेगी जो मुल्क की तकदीर बदल देगी। 2008 के बाद पाकिस्तान में मुसलसल सियासी बहरान, हुकूमतों की तब्दीली और अवामी तहरीकों का जोर इसी पेशगोई की मिसाल है। उनका कहना था कि तब्दीली पाकिस्तान के अवाम के लिए एक नया रास्ता खोलेगी और हमने देखा कि मौजूदा सियासी शऊर में इजाफा हुआ और लोग अपने हकूक़ के लिए ज़्यादा फ़ाल हो गए। नाज़रीन, पीर पंजर सरकार की एक और मशहूर पेशगोई भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से थी। उन्होंने कहा था कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ती रहेगी लेकिन बड़ी जंग का इम्कान नहीं होगा। 2019 में पुलवामा हमले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और उसके बाद होने वाली महदूद झड़पें इस पेशगोई की एक जिंदा मिसाल हैं। अगरचे सूरत हाल बहुत नाजुक थी लेकिन दोनों ममालिक ने जंग से गुरेज किया और सफारती सतह पर मसाइल को हल करने की कोशिश की। इसके अलावा पीर पंजर सरकार की इक्तिसादी पेशगोइयाँ भी अक्सर सच साबित हुई हैं। उन्होंने आलमी सतह पर इक्तिसादी बहरान की पेशगोई की थी जो 2008 के मालियाती बहरान और उसके बाद 2020 में कोरोना वबा के दौरान आलमी मईशत की तबाही की सूरत में सामने आई। उनका कहना था कि दुनिया की मईशत एक नाजुक दौर से गुजरेगी और यही हुआ जब कई ममालिक को मालियाती खसारे और बढ़ती हुई महंगाई का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने कुदरती आफात के बारे में भी पेशगोई की थी। पीर पंजर सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक में जलजले और सैलाब जैसी कुदरती आफात आएंगी जो बड़ी तबाही का सबब बनेंगी। 2005 का कश्मीर का जलजला और 2010 का तबाहकुन सैलाब उनकी पेशगोइयों की वाज़ेह मिसाल हैं। इन आफात के दौरान आवाम ने उनकी बातों को याद किया और रूहानी रहनुमाई के लिए उनसे रजू किया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि पीर पंजर सरकार की एक और मशहूर पेशगोई मुसलमानों की रूहानी बेदारी के हवाले से थी। उनका कहना था कि एक वक्त आएगा जब मुस्लिम दुनिया में लोग दोबारा दीन की तरफ रुजू करेंगे और अपनी ज़िंदगियों में इस्लामी उसूलों को अपनाने की कोशिश करेंगे। हालिया बरसों में देखा गया कि नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक में अपने मजहब की तरफ ज़्यादा झुकाव रखती है और इस्लामी इक़दार को अपनाना चाहती है। नाज़रीन, पेशगोइयों के अलावा पीर पंजर सरकार ने कई दीगर मामलात पर भी पेशगोइयाँ की जिन्होंने वक्त के साथ हकीकत का रूप धारा। उनकी शख्सियत का पहलू लोगों के लिए हैरत और दिलचस्पी का बायस बनता है। उनके चाहने वाले उनकी बातों को न सिर्फ संजीदगी से लेते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में उनसे रहनुमाई भी हासिल करते हैं। नाज़रीन, ये तमाम पेशगोइयाँ इस बात का सबूत हैं कि पीर पंजर सरकार की बसीरत किसी न किसी अंदाज में लोगों की ज़िंदगियों पर असर डालती है, चाहे उन पर यकीन किया जाए या ना किया जाए। उनकी बातों को नज़रअंदाज करना मुश्किल होता है। उनके चाहने वालों का कहना है कि उनकी पेशगोइयाँ इंसान को सोचने पर मजबूर करती हैं। नाज़रीन, जहाँ तक सवाल है कि हमें पेशगोई पर यकीन करना चाहिए या नहीं और पेशगोई का इस्लाम में क्या हुक्म है, तो याद रखें इस्लाम में पेशगोई के हवाले से वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमें इस मौजू पर रहनुमाई फराहम करती हैं। पेशगोई एक हसास मामला है, इसमें मोहतात रवैया अख्तियार करने की तलकीन की गई है।
याद रखें, इस्लामी तालीमात के मुताबिक गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। कोई इंसान या मखलूक गैब के इल्म तक रसाई नहीं रखती सिवाय उसके जिसे अल्लाह अपनी हिकमत से किसी हद तक इल्म अता करे। कुरान पाक में इरशाद होता है, और गैब की कुंजियां सिर्फ अल्लाह के पास हैं, उन्हें कोई नहीं जानता मगर वो खुद। सूरह अल नाम में है। लिहाजा कोई भी पेशगोई या दावा जो गैब पर मबनी हो अल्लाह की मर्जी और इल्म के बगैर मुमकिन नहीं। नाज़रीन, गैब जानने के दावे के अलावा नबूवत के दौर के ख़त्म होने के बाद कोई इंसान वही या अल्हाम के ज़रिए गैब की मालूमात का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। सही बुखारी में है। लिहाजा कोई भी पेशगोई जो नबूवत या इल्हाम का दावा करे इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुमराही है। याद रखें, इस्लाम पेशगोई के मकसद और नीयत पर भी जोर देता है। अगर कोई पेशगोई अल्लाह के अहकामात की तरफ बुलाए, ईमान मजबूत करने या लोगों को नसीहत करने के लिए हो तो ये शरई असूलों के मुताबिक हो सकती है। लेकिन अगर उसका मकसद लोगों को गुमराह करना, खौफ पैदा करना, झूठे दावे करना हो तो ये हराम है। आपको मजीद बताते चलें कि इस्लाम में इल्म नजूम, कयाफा शनासी और गैर यकीनी मालूमात पर मबनी पेशगोइयों से गुरेज करने का हुक्म दिया गया। जैसा कि एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी नजूमी या जादूगर के पास जाए, उसकी बात पर यकीन करे, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले दीन का इनकार किया। सनन अबू दाऊद में है। लिहाजा चाहिए कि इन मामलात में एहतियात की जाए। इस्लामी तालीमात में मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई करने से ज़्यादा अहमियत अमाल पर दी गई है। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपने अमाल पर तवज्जो दे और अपनी ज़िंदगी को आखिरत की तैयारी के लिए गुजारे, बजाय इसके कि वो गैब की मालूमात के पीछे भागे। कुरान में इरशाद है, और हर इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। सूरह नज्म में है। नाज़रीन, अब आपको बाबा वांगा की पेशगोइयाँ बताते हैं जो सच हुई और जो मौजूदा सालों से मुंसलिक हैं। नाज़रीन, बाबा वांगा, जिन्हें अक्सर बल्कान के नोस्ट्राडेमस के नाम से जाना जाता है, पेशन गोई के तसव्वुरात के दायरे में वो एक बुलंद शख्सियत के तौर पर देखी जाती हैं। अपनी जवानी के दौरान एक अलमनाक तूफान में अपनी बिनाई खोने के बावजूद वांगा हैरत अंगेज दुरुस्तगी के साथ मुस्तकबिल में झांकने और गैर मामूली सलाहियत के साथ उभरी, जिसने पेशन गोई की महारत के लिए शोहरत हासिल की, जो बहुत से लोगों के तखय्युल को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। नाज़रीन, 85% की हैरत अंगेज दुरुस्तगी की शरह के साथ वांगा की पेशगोइयों ने तारीख के सफ़ात पर एक अनमिट निशान छोड़ा है। 1986 में चेरनोबिल साने की पेशगोई से लेकर 1997 में शहजादी डियाना की बेवक्त मौत तक, और 2001 में 9/11 के दहशतगर्द हमलों के तकलीफ दे वाक़यात से लेकर ब्रेक्सिट के जल्जले की तब्दीली और 2020 में बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से रवानगी तक उसकी बसीरत ने वक्त और जगह को अबूर किया है। 1996 में 84 साल की उम्र में उनके इंतकाल के बावजूद वांगा की पेशगोइयाँ आज तक गूंज रही हैं। साल 2024 के लिए उनकी पेशगोइयों ने एक बार फिर दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली, जिसमें आलमी मईशत पर बढ़ते हुए कर्जों की सतह, जोग्राफियाई सियासी तनाव और मुआशी ताकत की मगरिब से मशरिक की तरफ मुंतकली की वजह से पैदा होने वाले एक बड़े बहरान की पेशगोई की गई है। नाज़रीन, वांगा की पेशगोई की निगाहें कुदरती दुनिया के पर्दे से छेद चुकी हैं, जिसमें तबाहकुन मौसमी मज़ाहिर और कुदरती आफात के हमले की पेशगोई की गई है, जो ज़मीन के मदार में मुमकिन तब्दीलियों की वजह से बढ़ सकते हैं, जो आबो हवा की तब्दीली को तेज़ कर सकते हैं और तापकारी की सतह को बढ़ा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के दायरे में वांगा का विजन एक तारीख मुस्तकबिल की निशानदही करता है, जो अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अटैक्स में इजाफे की वजह से कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। ताहम गैर यकीनी सूरत हाल के साए के दरमियान उम्मीद की झलकियां उफक पर उभरती हैं, क्योंकि वांगा तिब्बी साइंस में पेशरफ्त की पेशगोई करता है, जो अल्जाइमर जैसी लाइलाज बीमारियों के नए इलाज और यहाँ तक कि कैंसर के तवील इंतज़ार के इलाज का आगाज़ करता है। नाज़रीन, इस नाबीना नजूमिया ने क्वांटम कंप्यूटिंग के मैदान में एक बड़ी छलांग की पेशगोई की थी, एक तकनीकी इनकलाब जो हमारे वजूद के ताने बाने को नई शक्ल देने के लिए तैयार था। रफ्तार और सलाहियत में रवायती कंप्यूटर्स को पीछे छोड़ने की सलाहियत के साथ
क्वांटम कंप्यूटिंग इल्म और इख्तरा के अनकहे शोबों को खोलने का वादा रखती है, जिससे इंसानियत को मुस्तकबिल की तरफ धकेला जा सकता है, जहां हकीकत और तख़य्युल के दरमियान हदूद धुंधली हो जाती हैं। जैसा कि हम कल के दहाने पर खड़े, वांगा की पेशन गोई के ख्वाबों की बाज़गश्त एक इंतबाह और उम्मीद की किरण दोनों के तौर पर काम कर रही है, जो हमें हिकमत, दूरअंदेशी और एक रोशन कल की तश्कील के लिए साबित कदम अज़म के साथ किस्मत के हंगामा खेज धारों को नेविगेट करने की तरगीब देती है। नाजरीन, जहां हम पेशन गोई और दूरअंदेशी के शोबों में इस तलाश को ख़त्म करते हैं, नोस्ट्राडेमस और बाबा वांगा जैसी शख्सियात के पुरसरात तसव्वुरात हमें हैरत और गौर व फिक्र के गहरे एहसास देते हैं। सदियों से उनके अल्फाज वक्त के दालानों में गूंजते रहे हैं, जो मुस्तकबिल के असरार की झलकियां पेश करते हैं और हमें आगे आने वाली गैर यकीनी सूरत हाल का मुकाबला करने का चैलेंज देते हैं। चाहे हम उनकी पेशगोइयों को गैर मुतज़लज़ल अकीदे के साथ अपनाने का इंतखाब करें या उन्हें शकूक व शुबहात की जांच पड़ताल के साथ देखें, एक बात यकीनी है, कल के राजों को बेनकाब करने की इंसानी जस्तजू हमेशा बरकरार रहती है। याद रखें, पेशन गोई की बाज़गश्त हमें हमेशा ऊंचे मकाम तक पहुंचने, हमेशा बड़े ख्वाब देखने और लामहदूद इम्कानात से भरी दुनिया का तसव्वुर करने की हिम्मत करने की तरगीब देती है। यकीनी तौर पर आप सबके जहनों में सवाल होगा कि क्या लोग वाकई मुस्तकबिल देख सकते हैं? तो याद रखें, इस सवाल का दुरुस्त जवाब देना मुश्किल है, लेकिन पूरी इंसानी तारीख में बहुत से नुमाया अफराद रहे हैं जो इंसानियत के मुस्तकबिल के हिस्से की पेशगोई करने में कामयाब रहे हैं। अलबत्ता ये बात पक्की है कि पेशगोइयाँ हमेशा लोगों को डराती हैं। आइए अब इस साल की पेशगोइयों को दो मशहूर तरीन नजूमियों नोस्ट्राडेमस और बाबा वांगा से तलाश करने की कोशिश करते हैं। इन मुमताज़ साधुओं ने 2024 के लिए तबाहकुन मंजरनामों की पेशन गोई की, जिनमें जंगों और कुदरती आफात से लेकर मुआशी बहरानों तक शामिल हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 2024 में एक खौफनाक मंजरनामा हमारे लिए देख कर रहे हैं। नाज़रीन, बाबा वांगा का असल नाम वेंजलिया पांडिवा गुस्तारवा है। 1996 में 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गई और मुबैना तौर पर इन वाक़यात की पेशगोई की कि जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया, और यहाँ तक कि उनकी मौत की पेशगोई भी की। असल में बल्गारिया से ताल्लुक़ रखने वाली इस माहिर का ख्याल था कि उसने खौफनाक तूफ़ान के दौरान अपनी ताकत हासिल की, जिसकी वजह से वो 12 साल की उम्र में अपनी बिनाई से महरूम हो गई। तब से बाबा ने मुतअद्दिद तारीख़ी वाक़यात के बारे में पेशगोइयाँ की हैं। बाबा वांगा वो नाम है जो इंसानियत को उसकी पेशगोइयों की वजह से खौफज़दा करता है। दुनिया भर के लोग अब भी उन पुरअसरार पेशगोइयों में दिलचस्पी रखते हैं और उलझन में हैं, जो आलमी वाक़यात और मज़ाहिर की एक वसी रेंज का अहाता करती हैं। नाबीना बाबा वांगा 1996 में इंतकाल कर गई, लेकिन उसने मुख्तलिफ पेशगोइयाँ छोड़ी जो इसकी मौत के बाद के सालों में सच साबित हुई हैं। 2024 के लिए भी बाबा वांगा के पास कुछ पेशगोइयाँ थीं, जिनमें से कुछ माजी की तरह ही खौफनाक हैं। सबसे पहले उन्होंने दावा किया कि दुनिया को इस साल मुआशी बहरान का सामना करना पड़ेगा और बरतानिया और जापान इसी से नबरद आजमा है। जैसा कि कौमी शुमारियात के दफ्तर ने इस बात की तस्दीक की है कि बरतानिया में दिसंबर के 3 महीनों में GDP में तवक्को से ज़्यादा 0.3% कमी वाक़ हुई है। यह मईशत के तमाम अहम शोबों में कमी और जापान में खुर्दा फ़रोख्त में कमी का नतीजा है। येन इस वक्त 34 साल की कम तरीन सतह पर है, जो अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 51.97 तक कमज़ोर है, और मुल्क आलमी दर्जाबंदी में चौथे नंबर पर चला गया है। तीसरे नंबर पर जर्मनी से पीछे रह गया है। बाबा वांगा की 2024 में आलमी मईशत को मुतासिर करने वाले एक बड़े मुआशी बहरान की पेशगोई जोग्राफियाई सियासी वाक़यात और माली इस्तेहकाम के बाहमी ताल्लुक़ के बारे में खदशात पैदा करती है। फिर सियासी हंगामों और ख़तरात की पेशगोइयाँ इशारा करने वाले एक इलाके तक महदूद नहीं है। इसी तरह आलमी तनाव के बारे में वांगा के विजन में प्यूटन के ख़तरे में होने और रूस और यूक्रेन के जंग के नतीजे में सियासी हंगामों के यूरोपीय मुकदमात की बात की गई थी। बाबा वांगा ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के कत्ल की पेशगोई की थी। ये पेशनगोई मॉस्को में एक हालिया अलमनाक वाक़े के बाद ख़ास अहमियत हासिल करती है, जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। नाज़रीन, मॉस्को में हालिया दहशत गर्दाना हमला, जिसमें 133 अफराद हलाक और बहुत से ज़ख्मी हुए, उस हमले ने पूरे रूस और उससे बाहर सदमे की लहर पैदा की है। सदर पुतिन ने हमले की शिद्दत को तस्लीम करते हुए कौम से खिताब किया और इस हमले को मुनज़्ज़म करने की जिम्मेदारों का ताक़ुब करने का अहद किया,
जो एक रॉक कंसर्ट के दौरान सिटी हॉल में हुआ। याद रखें, गुज़श्ता 2 दहाइयों में मॉस्को में होने वाली दहशतगर्दी के मोहलक तरीन वाक़यात में से एक इस सानहे ने खित्ते में सलामती और दहशतगर्दी के बारे में खदशात को फिर से जन्म दिया है, जिससे चौकसी और हिफाजती इकदाम में इजाफा हुआ है। जबकि हुकाम ने हमले से मुंसलिक मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें इंतहा पसंद ग्रोहों से मुबैना ताल्लुकात रखने वाले अफराद भी शामिल हैं। नाज़रीन, इन कयास आराइयों के मुहर्रकात और इब्तिदा के बारे में सवालात बाकी हैं और साजिशी नज़रियात सामने आए हैं, जिनमें से कुछ इस पस मंज़र के खिलाफ बड़े जोग्राफियाई सियासी तनाव और तनाज़ात की मुमकिना रवाबत तजवीज़ करते हैं। अलबत्ता यूरोप में दहशत गर्दाना हमलों में इजाफे के बारे में बाबा वांगा की पेशगोई मज़ीद अहमियत रखती है। इसके अलावा हयातियाती हथियारों के तजुर्बात करने वाले एक बड़े मुल्क का इस हवाले से जिक्र आलमी सलामती के बारे में जारी मुबाहिसों में पेचीदगी की एक और परत का इजाफा करता है। इस तरह बाबा वांगा ने यूरोप में बढ़ती हुई दहशत गर्दाना सरगर्मियों के बारे में भी खबरदार किया और इस बात का इशारा दिया कि किसी बड़े मुल्क की जानिब से हयातियाती हथियारों की जांच या उस वक्त हमले शुरू होने के इम्कानात हैं। नाज़रीन, मौजूदा हालात में इसराइल हमास तनाज़े और यूक्रेन पर रूस के हमले नुमाया मसाइल रहे, क्योंकि चीन में बैनुल अक़वामी ताकत का तवाज़ुन बदल गया है। जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि बढ़ रहा है या रूस तेज़ी से जवाल पजीर है। हो सकता है कि चीन की तरक्की रूस के जवाल को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए मगरिब को उछालने की ताकत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जमहूरी ममालिक हैं और उनकी ताकत मजबूत हो रही है, जैसे मशरक़ी यूरोप और हिंदुस्तान। नाज़रीन, नेटो बतदरीज मशरिक़ की तरफ फैल रहा है। चीन भी अलग शक्ल इख्तियार कर रहा है। रूस और चीन के दरमियान बहुत से इलाकाई तनाज़ात तारीख से निकाले जा रहे हैं। तातारी, चीता और जनूब मगरिब में बहुत सी दूसरी नस्ली रियासतों पर रूस की हुक्मरानी और मशरक़ी तुर्कस्तान, तिब्बत, जनूबी मंगोलिया और हांगकांग पर चीन की हुक्मरानी को दुनिया कम से कम तस्लीम करती जा रही है। मॉस्को हमला मुमकिन तौर पर मौजूदा मुआशी चैलेंजों को बढ़ा सकता है, जिसके नतीजे में मजीद गैर यकीनी सूरत हाल और उतार चढ़ाव का बायस बनने वाले साइबर हमले बाबा वांगा की पेशन गोइयों में सबसे ज़्यादा मुतासर कुन हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट अभी अपने इब्तदाई मराहिल में था जब वो 1996 में इंतकाल कर गई। उस वक्त पेशन गोई की गई कि हैकर्स अपने हमलों में इजाफा करेंगे, खासतौर पर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ। इस तरह मुमकिन तौर पर दुनिया भर में सिक्योरिटी के खतरात पैदा होंगे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि अभी हाल ही में टेली कम्युनिकेशन कंपनी AT&T ने डार्क वेब पर पाए जाने वाले डेटा सेट का ऐलान किया, जिसमें तकरीबन 7.6 मिलियन मौजूदा और 65.4 मिलियन साबिक अकाउंट होल्डर्स के लिए कुछ सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और पास कोड्स शामिल हैं। आया डेटा की इब्तिदा AT&T से होती है या उसके वेंडर्स में से किसी एक से, अभी तक मालूम नहीं है। डेलॉस में मुकीम कंपनी ने मजीद कहा कि इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। AT&T ने इन सार्फिन को भी मुतला करना शुरू कर दिया है जिनकी ज़ाती मालूमात से समझौता किया गया था। इस तरह एप्पल मेटा ने पिछले 12 महीनों के दौरान साइबर सिक्योरिटी हमलों का इंकशाफ किया है और ख़बरदार किया है कि टेक्नोलॉजी की धमाका खेज तरक्की के साथ साइबर हमले तवील अरसे तक जारी रहेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा बाबा की एक पेशन गोई ये थी कि हमारे पास सेहत की देखभाल में ज़बरदस्त तरक्की होगी। उसने पेशगोई की है कि अल्जाइमर और कैंसर जैसी बीमारियों का नया इलाज इस साल ईजाद हो जाएगा। ये नाकाबिल यकीन लगता है, लेकिन आप जानते हैं आलमी तिब के सदर व्लादिमीर पुतिन की तेज़ रफ्तार तरक्की के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हाल ही में कहा गया कि रूसी साइंसदान कैंसर की वैक्सीन बनाने के करीब हैं, जो जल्द ही मरीजों के लिए दस्तयाब हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम कैंसर की वैक्सीन और अगली नस्ल की इम्यूनो मॉड्यूलेटरी अद्वियात की तैयारी में एक अहम संग मील पर पहुंच चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वो इनफरादी थेरापी के तरीकों के तौर पर मौसर तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे। ताहम उसने कैंसर के इकसाम की वजाहत नहीं की जो मुजव्वज़ा वैक्सीन को निशाना बनाएगी। अलबत्ता हालिया पेशरफ्त ने फेफड़ों के कैंसर की वैक्सीन की तैयारी में पेशरफ्त की तस्दीक की है। बताया जाता है कि बरतानिया ने 2 साल की लेबॉर्ट्री तहकीक और 3000 खुराकों या DNA पर मबनी फेफड़ों के कैंसर की वैक्सीन की इब्तदाई तैयारी के लिए फंड्स मुख्तस किए हैं। इंग्लैंड के शहर ऑक्सफोर्ड में वाक़ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया कैंसर के मरीजों के लिए मुस्बत नुक्ता नज़र रखती है
और हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 में कोई मौजज़ा रूनुमा होगा। वांगा ने यह भी पेशन गोई की थी कि इस साल शदीद मौसमी वाक़यात और कुदरती आफात आएंगे। याद रखें, आलमी सतह पर गर्मी की लहरें 67% ज़्यादा हो रही हैं। साइंस एडवांसेस में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक इस तहकीक में बताया गया कि गर्मी की लहरों में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 40 साल पहले के मुकाबले में ज़्यादा गर्म है। तहकीक में कहा गया कि आलमी मौसमियाती इदारे ने कहा है कि इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि 2025 एक और रिकॉर्ड गर्म साल होगा। नाज़रीन, बेहतर यही है कि इंसान इस मामले में मोहतात रहे और अल्लाह ताला से हमेशा आफियत की दुआ मांगता रहे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर ऐसे अमल से और हर ऐसी बात से महफूज रखे जो ईमान को ज़ायल करने वाली है और अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब है। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आमीन।